चलिए आगे डिस्कस करते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड की बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड में अगर बात करें, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का क्या मतलब होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जो होता है, आप अगर देखें बॉक्स में देखें, वॉल्यूम का मतलब क्या है? ये आपके पास क्यूबाइड है, बॉक्स है, यानी क्यूबाइड है। इस क्यूबाइड के अंदर जितना सामान आ सकता है, जितना भी सामान आ सकता है वो इसका वॉल्यूम है। जितना भी सामान आ सकता है फ्लैट सरफेस के ऊपर अंदर साइड से, जितना भी सामान इसमें स्टोर हो सकता है, कैपेसिटी जितनी है स्टोर करने की, एक्चुअल में जितना स्टोर कर सकता है वो इसका वॉल्यूम कहलाता है। अब इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? लेंथ है आपके पास, इस लेंथ को ले ले, इस ब्रेथ को ले ले और इसकी हाइट को ले ले। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीन चीज का मल्टीप्लाई करते हैं आप, लेंथ का, ब्रेथ का और हाइट का, तो आपको इसके अंदर कितना मटेरियल स्टोर किया जा सकता है वो निकल करके बाहर आ सकता है। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड क्या होता है? लेंथ वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का मतलब क्या है? लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, ये होता है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में LDHB कहते हैं, LDHB कहते हैं। चलिए अब दूसरा शब्द आता है सरफेस एरिया, या कहें लेटरल सरफेस एरिया। इसको ये भी कहते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल। एरिया ऑफ फोर वॉल की बात करते हैं। फोर वॉल यानी चार दीवारी का जो क्षेत्रफल होगा, चार दीवार का जो क्षेत्रफल होगा वही आपका लेटरल सरफेस एरिया होगा। अब चार दीवार कौन कौन सी होती है आपको समझ गए होंगे। दीवार आपके सामने है, ये है दीवार इस साइड में है, उस साइड में है दीवार, पीछे है दीवार। तो दीवार तो ये चारों तरफ जो दिख रही होंगी आपके कमरे में, वो सारी की सारी क्या दीवार है। जहां आप खड़े हैं वो दीवार नहीं है, वो तो ग्राउंड है। और आपके सर के ऊपर जो सरफेस है वो भी दीवार नहीं है, वो भी दीवार नहीं है, वो क्या है? रूफ है, छत। तो दीवार तो केवल फोर है, इसीलिए बोला गया है। लेटरल का मतलब क्या होता है? राउंड का सरफेस एरिया, टॉप और ग्राउंड को छोड़ करके, टॉप और बॉटम को छोड़ करके जो सरफेस कहलाता है वो चारों तरफ का सरफेस कहलाता है। मींस कहें हम आपका राउंड का सरफेस एरिया, किसी भी बॉक्स के राउंड का सरफेस एरिया आपको क्या कहलाएगा? लेटरल सरफेस एरिया। मींस एरिया ऑफ फोर वॉल्स। अब एरिया फोर वॉल्स कैसे निकलेगा? फोर वॉल्स अगर मैं इसको कंसीडर करूं, ये क्यूबाइड है, तो एक वॉल इसकी ये हो गई सामने, एक वॉल, दो वॉल, तीन वॉल और इसके बाद चौथी है। मैं इसको ऊपर वाले को ये छोड़ देता हूं और ये नीचे वाले को छोड़ देता हूं, क्योंकि ये वॉल नहीं है। अगर ये ऐसा रखा हुआ तो ये वॉल नहीं है, और ना इसके ऊपर वॉल है, ऊपर यानी रूफ छूटा हुआ है और ग्राउंड छूटा हुआ है। तो मैं एरिया फोर वॉल की बात करता हूं। तो एरिया फोर वॉल क्या होगा? मैं लिख लूं। सबसे पहले इस सरफेस का एरिया कितना होगा? इस सरफेस का एरिया अगर देखा जाए तो लेंथ है, एरिया, और ये सरफेस दिख कैसे रहा? रेक्टेंगल, जैसे पीछे डेरिवेशन कहते हैं रेक्टेंगल है, तो ब्रेथ इंटू हाइट, बी इंटू एच, ठीक है। सेम भाई साहब लेंथ इंटू लेंथ होगा, लेंथ इंटू हाइट।
सेम भाई साहब इन्हीं के जस्ट पीछे है, पीछे मतलब ये है लेंथ इंटू हाइट, तो प्लस कर दीजिए लेंथ इंटू हाइट। अब ये तो हो गया और ये भी हो गया। ये भाई साहब क्या होते हैं? ये भाई साहब का सरफेस एरिया, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी दीवार ही है, तो इसका लेंथ की जगह पर ब्रेथ आ गया, ब्रेथ इंटू हाइट, तो ब्रेथ इंटू हाइट BH कह सकते हैं, या तो B इंटू H कह सकते हैं। उसके बाद इसी के सेम पीछे की तरफ एक और वाल है, ये इसका भी ब्रेथ इंटू हाइट, तो ब्रेथ इंटू हाइट ये हमारे पास। अब चारों दिवाली का क्षेत्रफल आ गया, ये 1 2 3 4 4 वाल का क्या नाम है, सॉरी एरिया आ गया है। क्षेत्रफल बार बार निकल रहा है, हिंदी मीडियम वालों के लिए। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, और 4 वॉल्स का एरिया निकल के आ गया। एरिया ऑफ 4 वॉल्स मींस एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। अगर देखा जाए ये 2 बार काउंटिंग में आ गया तो 2 हम इसको ले लेते हैं HL, ये भी 2 बार काउंटिंग में आ गया, इसको 2BH ले सकते हैं। और थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखने के लिए BH पहले और HL को बाद में, तो हम लिखते हैं 2H कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बन जाएगा L प्लस B बन जाएगा। देखिए बेटा, दोनों से 2H और 2H बाहर आ गया, तो बना क्या 2H ब्रैकेट के अंदर L प्लस D। ठीक है, अब आपको इसमें कैसे क्या क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कौन सा सरफेस हटा दे रहे हैं। मैं अब इसकी बात करता हूं, ये आपके पास क्यूबॉइड है, अगर ये इसका ये सरफेस हटा हुआ है, खाली दिख रहा होगा आपके सामने, तो आप 6 सरफेस में से एक सरफेस हटा दिए, तो बचा कितना 5 सरफेस। अब 5 सरफेस का ही एरिया निकल के आएगा, क्योंकि मैं इसको टच नहीं कर सकता हूं, इसको टच नहीं कर सकता हूं इस वाले सरफेस को, इसलिए इसका एरिया नहीं निकल के आएगा, क्योंकि यहां पास ये खाली है, अंदर केवल क्या है बॉटम है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। वॉल्यूम हो गया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड हो गया। अब हम बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब होता क्या है एक्चुअल में, उसकी बात करते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। इसी तरीके का एक ऐसा डायग्राम जो आपके सामने दिख रहा है, सेम टू सेम डिट्टो कॉपी, इसी तरीके का डायग्राम जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही सेम हो, तीनों क्या हो सेम हो, लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम हो, उसको हम क्यूबॉइड नहीं कहते हैं, हम उसको क्यूब कहते हैं। इसमें तीनों या कि कोई 2 डिफरेंस होता है, क्यूबॉइड में 2 या कम से कम एक जो होता है डायमेंशन या लेंथ या ब्रेथ या हाइट कह लें, वो डिफरेंट होता है। क्यूबॉइड एक ऐसा डायग्राम, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके L B H तीनों एक साथ बराबर नहीं हो सकते, लेकिन क्यूब एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, डायग्राम है जिसके लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर होंगे, उसको हम क्या कहेंगे क्यूब कहेंगे। तो क्यूब कैसा ऑब्जेक्ट है, क्यूब एन ऑब्जेक्ट in which all sides या तो कहें एज, all sides या कहें एज आर इक्वल, जिसमें सभी साइड्स
उसको हम एजरी कहते हैं, साइड्स को एजरी कहते हैं। वो सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है, मींस लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट। तीनों की तीनों डायमेंशन आपस में बराबर होती है, और अगर तीनों डायमेंशन बराबर होती है तो हम इसके लिए सेम टू सेम उसी क्यूबॉइड को हम क्यूब कह सकते हैं, जब तीनों डायमेंशन, तीनों लेंथ, तीनों साइड क्या कहें हम, तीनों साइड क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है इसमें अब देखिए भाई, अगर बराबर हो गए हैं तो मैंने इस चीज को देखा है, इसको मैं पूरा का पूरा कंपेयर कर दूं एल बी एच में से, हम चाहे एल की जगह बी रख दे, चाहे बी की जगह पर एच रख दे, कोई भी कंफर्म कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। ठीक है, किसमें, क्यूब में, क्योंकि तीनों की तीनों डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या है, डायमेंशन बराबर है। हालांकि होती तो आपके पास 12 एजेस हैं, ठीक है, 12 एजेस हैं, और 12 एजेस में से आपको जिसमें से 3 जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, बाकी सारी की सारी सेम होती हैं। ठीक है, 4 का पेयर्स होता है। आगे की तरफ बात करते हैं हम अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिखते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, क्यूब एक क्यूबाइड ही है, समझिएगा, क्यूब एक क्यूबाइड ही है, क्योंकि वो पिक्चर उसी तरीके से दिखती है, लेकिन क्यूबाइड क्यूब नहीं है, ये समझिए। सॉरी गलत बोल गए, हम कहते हैं क्यूबाइड जो है वो क्यूब है। ठीक है, एक तरीके से तो हम लिखते हैं क्यू एल बी बी एच प्लस एच एरिया ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला यही होता है, क्योंकि इसमें डायमेंशन डिफरेंस है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट की डायमेंशन क्या है, डिफरेंट है। क्यूबाइड में डिफरेंट होती है, लेकिन क्यूब में क्या होती है, सेम होती है। तो क्यूब में हमने लिखा हुआ है सेम है, और ये चीज आपको बता दिया है क्यूबाइड कब होता है और क्यूब कब होता है। क्यूबाइड में 3 में से 2 डायमेंशन कम से कम सेम हो, या दोनों डायमेंशन, तीनों डायमेंशन क्या हो, डिफरेंट हो। कम से कम कहते हैं एक डायमेंशन क्या हो, डिफरेंट हो, लेंथ डिफरेंट हो या ब्रेथ डिफरेंट हो या तो हाइट डिफरेंट हो, तो क्यूबाइड हो जाता है। लेकिन अगर तीनों डायमेंशन सेम है तो उसी को हम क्यूब कहते हैं। तो क्यूबाइड क्या है, क्यूब ही है। क्यूबाइड क्या है, क्यूब ही है, और क्यूब ही क्यूबाइड है। तो एक दूसरे का कंट्रोवर्सी, मतलब एक दूसरे के क्या है, रिलेटेड है। अब हम कहते हैं, तो अगर हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिखना चाहते हैं, सरफेस एरिया यहां पर लिखिएगा बेटा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिखना चाहते हैं, तो हमको पता है क्यूब की सारी डायमेंशन क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो सारी डायमेंशन मतलब एक को रोक लीजिए, दूसरे को उसी के दर पर रखना स्टार्ट कर दीजिए। एल है आपके पास, एल को रोक दीजिए। बी क्या है, बी भी एल ही है, क्योंकि हमको पता है बी एल सब आपस में क्या बराबर है, तो बी एल ही है। आप एल की जगह पर बी रख सकते थे, लेकिन मैंने एल को रिटेन कर दिया, रोक दिया, तो एल को चेंज नहीं करना है। अब आगे वाली साइड डी और एच को चेंज कर देना है, तो मैंने लिखा एल, यहां पर भी बी की जगह पर एल रख दिया और एच की जगह पर एल ही रखूंगा, क्योंकि एल चेंज नहीं करना है। आपको ये भी कंसीडर करना, अगर बी नहीं चेंज करना तो बी को रोक दीजिए, एल और एच को चेंज कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद H जो है उसको चेंज कर दीजिए, L को रिटेन करके रखना है। अंदर बना क्या बेटा, L स्क्वायर बन क्या गया, 3L स्क्वायर मीन्स 2 3 जा 6 का L स्क्वायर, और अगर देखा जाए 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ये किसका फार्मूला निकल के आया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फार्मूला निकल गया, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ साइड। अब आगे की तरफ बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो क्या होता है, एल बी एच ही होता है, लेकिन एल बी एच
होता तो है, क्यूब क्यूबाइड सेम ही है, लेकिन डायमेंशन की वजह से एल बी एच में से एल क्या है, बी क्या है, एच है। क्यूबाइड का टर्म है तो तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर में। ये कंडीशन ध्यान में रखिएगा भाई। एल बी एच, एल को रिटेन करिए, बी को एल बनाइए और एच को भी एल बनाइए, क्योंकि तीनों क्या है, आपस में बराबर है। तो एल का क्यूब मिला, इसको क्या कहते हैं, एल मतलब साइड का क्यूब। यह लेटरल कितना होगा इसका, लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा, लेटरल भी आप देख चुके हैं 2h, अभी निकल के आया था 2h l प्लस b, l को l बना दीजिए, h को l बना दीजिए l, और b को भी l बना दीजिए 2l, l और l कितना हुआ 2l, तो 2l क्या हुआ, मल्टीप्लाई होकर कितना दिया 4l, इसका मतलब 4 साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर कहें या एच स्क्वायर कहें। ये तीनों फार्मूले आपके निकल के बाहर आ गए, तीनों के तीनों फार्मूले आपके सामने हैं। क्यूब के जितने भी फार्मूले थे मैंने आपको लिख दिए, क्यूबाइड के जितने फार्मूले थे, क्यूबाइड के फार्मूले से ही क्यूब के फार्मूले निकल के आए, क्योंकि दोनों ही ऑब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड हैं। बस फर्क किस बात का है, एक में डायमेंशन डिफरेंट होगी, यानी क्यूबाइड में डायमेंशन यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या होगी, डिफरेंट होगी, जबकि क्यूब में तीनों ही हाइट, तीनों ही लेंथ क्या होती है, तीनों ही साइड क्या होती है, या बराबर होती है, डायमेंशन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, क्वेश्चंस को टच करते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं। आप सभी के पास बुक होगी भैया 8th क्लास, तो उस बुक में आप पेज नंबर 156 ओपन कर लो। 156 में एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं, जो शॉर्ट एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है, ठीक है, कह रहा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब ऑफ एज 9 सेंटीमीटर। आपको बोल रहा है, कह रहा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ऑफ एज 9 सेंटीमीटर। बुक सभी के पास होनी चाहिए। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब ऑफ एज 9 सेंटीमीटर। एक सरफेस एरिया बताना है जिसका आपका एज कितना है, 9 सेंटीमीटर है। तो एज ऑफ क्यूब ये कितना है, एज ऑफ क्यूब कितना है 9 सेंटीमीटर, मतलब साइड की वैल्यू कितनी आ गई, साइड की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर। अब साइड की वैल्यू 9 सेंटीमीटर है, तो बोला क्या है, आपको सरफेस एरिया बताना है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है भाई, अभी डिस्कस किया गया है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6 साइड या कहें एज का स्क्वायर, ठीक है, 6 साइड का स्क्वायर, साइड ही एज है 6 और एज कितना है 9 है स्क्वायर। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 9 जा 81 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, और 6 और 8 को मल्टीप्लाई करिए कितना मिलेगा 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकल के आएगा 480, ठीक है, ये निकल के आएगा। चलिए भाई, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो गया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना मिला,
486 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। एग्जांपल 2 की बात करते हैं। एग्जांपल 2 क्या कहता है? एग्जांपल 2 कहता है हमसे फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द 4 वॉल्स ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल। आपको कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द 4 वॉल्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल। एक रेक्टेंगुलर हॉल है, हॉल मतलब आप समझ रहे हैं, आपके पास रूम है, उस रूम में 4 दीवारें हैं, उनका व्हाइट वॉशिंग करना है, ग्राउंड पे नहीं करना है और छत पे नहीं करना है। हुज डायमेंशन ऑफ 30 मीटर 20 मीटर एंड 15 मीटर एट द रेट ऑफ 2.210 पर स्क्वायर मीटर। यानी आपको जो रेट दिया गया है कि स्क्वायर मीटर यानी 1 मीटर स्क्वायर का रेट कितना है 2.10। ठीक है, डायमेंशन ऑफ हॉल कितना है ये लिखते हैं। डायमेंशन ऑफ हॉल, डायमेंशन ऑफ हॉल है हमारे पास 30 मीटर 20 मीटर एंड 15 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास है। तो लेंथ कितनी आई? एल की वैल्यू है 30 मीटर, बी की वैल्यू है 20 मीटर और उसके बाद में एच की जो वैल्यू है वो है 15 मीटर। ये हमारे पास है। आगे क्या बोला गया है? व्हाइट वॉशिंग करना भी है। व्हाइट वॉशिंग आपको कहां करना पड़ता है? आप व्हाइट वॉशिंग भाई दीवार में करते हैं, और अगर दीवार में करते हैं तो दीवार का एरिया मालूम होना चाहिए। छत में तो करते नहीं है, और किसमें नहीं करते? ग्राउंड में नहीं करते हैं। तो 4 दीवारी का क्षेत्रफल निकल आए तो आपको एरिया मिल गया। ठीक है, 4 दीवार का एरिया निकल गया मिल जाए। तो 4 दीवार का एरिया कितना होता है? एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स को क्या कहते हैं? लेटरल सरफेस एरिया। तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल। एरिया 4 वॉल कितना है? 2h l प्लस b ये होता है। 2h की वैल्यू कितनी है आपके पास? 15, मल्टीप्लाई करते जाइए। l की वैल्यू कितनी है आपके पास? 30। उसके बाद ये कितना है? b कितना है? 20। तो 2 into 15 कितना हुआ आपके पास? 30, और 30 प्लस 20 कितना हुआ? 50। मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट हटते ही क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई अंदर सब में होगा। इससे अच्छा बेटा पहले आएगा में। तो 30 और इंटू 50 कितना मिलाएगा? 15 मीटर स्क्वायर। रेट कितना है बेटा? रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग दिया गया है। रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग है आपके पास 2.10। सॉरी, रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग है रुपीज 2.10 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का कितना है? पर मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर कितना है? 2.10। तो इतने का कितना होगा? तो हम कह लेते हैं भैया कि टोटल कॉस्ट कितना हो गया। टोटल कॉस्ट की बात करें तो टोटल कॉस्ट मिलेगा कितना हमें? रेट इनटू एरिया। जो रेट है, रेट कितने में व्हाइट वॉशिंग कर रहा है? 1 मीटर स्क्वायर में, एक दीवार जो भी आप कहते हैं, ठीक है, उसका 1 मीटर स्क्वायर का कितना पैसा लेता है? 2 रुपए 10 पैसा लेता है। तो 1500 मीटर स्क्वायर का कितना लेगा? तो अब 1 मीटर का पता है तो आप मल्टीप्लाई कर दे 2.10 इंटू 1500। मल्टीप्लाई करेंगे 15 1 या 15, कितने जीरो लगेंगे? 3 जीरो लगेंगे। 3 जीरो है, 3 जीरो लगा दीजिए। 15 1 या 15, ये बना 1 बचा। 15 तो 30 और 30 और प्लस 1 31, और डेसिमल कितने डिजिट पर? ये ध्यान कौन कर लीजिएगा? 1 2 डिजिट पे यहाँ पर डेसिमल है, 2 डिजिट पे डेसिमल लगा दीजिए यहाँ पर। ये तो कितना मिलेगा? 3150। इतना रुपया यानी 3150 रुपए खर्च होगा। टोटल कॉस्ट कितना हुआ? टोटल कॉस्ट हुआ रुपीज 3150 इतना होगा, यानी 3150 रुपीज आपका खर्च होगा व्हाइट वॉश करने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम।
एग्जाम्पल थर्ड की बात करते हैं। एग्जाम्पल थर्ड क्या कहता है? एग्जाम्पल थर्ड हमसे कहता है एग्जाम्पल थर्ड पढ़ रहे भाई आप सभी। एग्जाम्पल थर्ड कहता है हमसे टू क्यूब्स विथ 20 सेंटीमीटर एज आर जॉइंड इंड टू इंड। टू क्यूब है आपके पास, सॉरी जिसका एज कितना है 12 सेंटीमीटर। टू क्यूब्स विथ 12 सेंटीमीटर एज, ठीक है। टू क्यूब दिया गया भाई, टू क्यूब, ठीक है। टू क्यूब विथ एज with एज इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। कह रहा ज्वाइंट एंड टू एंड, एक दूसरे से ज्वाइंट कर दिया जाता है। सपोज दैट वी आर हैविंग टू क्यूब, वन इज दिस, एक क्यूब हमारे पास ये है इसी तरीके का, और इसी का सेम भाई यहां पास है। क्यूब ही मान लीजिए, क्योंकि क्यूब का ऑब्जेक्ट नहीं, क्यूब जैसे एक्सपीरियंस करना पड़ेगा आपको इसको। क्यूब एक क्यूब ये है और एक क्यूब ये है, इसके तीनों, इसके जितने भी डायमेंशन होंगे सभी इक्वल होंगे। कह रहा 12 सेंटीमीटर अगर सपोज मान ले, और इसको कह रहा है इंड टू इंड ज्वाइन कर दीजिए। अभी इसके देखिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट सभी सेम है। इमेजिन कर लीजिए क्योंकि क्यूबाइड दिख रहा है, आपको क्यूब एक्सपीरियंस करना है। अब क्यूब जैसा का ऑब्जेक्ट नहीं मेरे पास कि आपको दिखाऊं, आप इसको इमेजिन कर लीजिए, और इसी को हम दूसरे से इंड कर देते हैं। ये ज्वाइंट कर दिए, अब ज्वाइंट कर दिए तो इसके एक चीज में फर्क आ गया, एक डायमेंशन फर्क कर गई। कौन सी? लेंथ फर्क कर गई। इधर क्या थी? लेंथ थी, ये भी लेंथ थी, दोनों को ऐड कर दिया 2L हो गई, यानी डबल एज हो गई। लेकिन ब्रेथ में क्या फर्क पड़ा? क्या ब्रेथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए ब्रेथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितनी है उतनी ही ब्रेथ है। हाइट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाइट में फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो क्यूब था, ये भी क्यूब था और ये भी क्यूब था, ज्वाइंट करने पर नया डायमेंशन क्या मिलेगा? एल जो मिल रहा है वो डबल मिल रहा है, ब्रेथ वही है, उसके बाद हाइट भी वही है। मीन्स आपको क्या दिया कि भैया ज्वाइंट करने के बाद केवल एक डायमेंशन चेंज हो जा रही है, बाकी की बाकी डायमेंशन क्या है? सेम है, ठीक है। क्या होगा? ज्वाइन एंड गेट ए क्यूबाइड, ठीक है। ज्वाइन कर देते हैं और उनको क्या मिल जाता है? एक क्यूबाइड मिल जाता है, जिसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी? इसकी डायमेंशन हो जाएगी a इक्वल टू 2a। 2a मतलब 2 टाइम्स ऑफ एज, जिसकी डायमेंशन हो जाएगी 2a, और इसको हम ले लेते हैं a, ठीक है। जिसकी ब्रेथ भी कितनी है? a है, और हाइट भी कितनी है? a ही है। आगे क्या बोला था इसमें? क्यूबाइड मिला, क्यूबाइड मिलने के बाद बोला जा रहा है इसमें फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड, मतलब ज्वाइंट करने के बाद जो रिजल्टिंग क्यूबाइड है उसका सरफेस एरिया कितना होगा। तो रिजल्टिंग क्यूबाइड क्या है? सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड क्या हो जाएगा? रिजल्टिंग क्यूबाइड की बात करें तो कितना मिल जाएगा? 2LB BH प्लस HL, ये हमारे पास है। अब रिजल्टिंग क्यूबाइड की बात करें तो L की वैल्यू क्या है? कितना है? 2A है, और B की वैल्यू कितनी है? A है, प्लस B की वैल्यू A है, A की वैल्यू A है। उसके बाद में अगर देखा जाए
सब ए है, उसके बाद ये भी ए है और इंटू ये भी ए है। तो हमने लिया 2a इंटू ए कितना मिला आपके पास, सॉरी ए नहीं है यहां पास 2a है, a की वैल्यू 2a है, तो 2a इंटू 2a कितना, 2a इंटू a कितना मिला 2a स्क्वायर प्लस a इंटू a कितना मिला a स्क्वायर, फिर यहां से 2a स्क्वायर अगर ऐड कर दिए तो उनको कितना मिल गया 2 इंटू 2a स्क्वायर a स्क्वायर 2a स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर 5a स्क्वायर, 5a स्क्वायर का मतलब क्या है 10a स्क्वायर। अब बात करते हैं 10a स्क्वायर क्या चीज है। a की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो हमने लिखा 12 इंटू 10 इंटू 12 का स्क्वायर, और हमें क्या मिल गया अगर देखें तो हमें मिल गया 10 इंटू 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 होता है, तो आप उसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं, तो मिलेगा कितना 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मिल गया हमें रिजल्टिंग एरिया कितना मिल गया है 440 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल चुका है आपको। एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल से थर्ड की नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल फोर्थ क्या है हमारे पास। एग्जाम्पल फोर्थ है हमारे पास, एग्जाम्पल 4 है, कह रहा था एरिया ऑफ द 4 वॉल्स इन ए रूम इज 120 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ 4 वॉल कितना होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल होता है 2HL प्लस B, ये हमारे पास होता है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल कितना दिया है 120, 2H और L प्लस B, इतना हो गया भाई। आगे की तरफ क्या बोल रहा है, द लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ, लेंथ जो है ट्वाइस ऑफ ब्रेथ है, यानी ब्रेथ का ट्वाइस है, तो ब्रेथ का ट्वाइस हो गया, ठीक है। लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, लेंथ जो है ब्रेथ का डबल है, डबल कर दिया। आगे कह रहा है इफ द हाइट ऑफ द रूम इज 4 मीटर, हाइट कितना है h कितना है आपके पास 4 मीटर है। ये कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर, एरिया ऑफ द फ्लोर कितना होता है एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर क्या है नीचे की तरफ जमीन, जमीन में क्या होता है लेंथ होता है और ब्रेथ होता है, मतलब आप क्या लिखेंगे LB लिखेंगे। L मालूम हो जाए और B मालूम हो जाए तो आपको फ्लोर का एरिया मालूम हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम, यहां से हम कंसीडर करते हैं ये चीज हमारे पास। तो हमने देखा 4 वॉल का जो एरिया है वो कितना है 120 इक्वल टू 2H, H की जो वैल्यू है वो कितनी है H की वैल्यू 4 है, ये हो गया। और उसके बाद L कितना है 2 टाइम्स ऑफ B है, तो 2 टाइम्स ऑफ B लिख लेते हैं। B तो B ही है, B के बारे में कोई कमेंट्स नहीं है। तो अगर देखा जाए 120 और ये 8 हुआ इंटू 3B, 2B प्लस B कितना मिलेगा 3 की मिलेगा ये। और अगर दिखा जाए तो मिला क्या उनके पास, ये कैंसिल आउट हो गया और 4 0। आगे की तरफ अगर बात करें 4/8 मिलेगा और B की वैल्यू मिल जाएगी। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें नीचे की तरफ तो मिल सकता है आपको, B की वैल्यू कितनी मिली 5, तो B निकल के आया, ब्रेथ जो निकल के आई B की वैल्यू आई 5 मीटर। लेंथ कितना निकल के आएगा, तो लेंथ कितना है, लेंथ है B का डबल, लेंथ अगर B का डबल है तो लिख सकते हैं B का डबल है तो 2 इंटू 5 मिल के आएगा, तो B का डबल है तो 2 इंटू 5 है तो कितना मिलेगा 10 मीटर, तो लेंथ 10 मीटर निकल गया। तो एरिया ऑफ फ्लोर कितना हुआ, एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर क्या है आपके पास, एरिया ऑफ फ्लोर LB है, तो
एल आपके पास कितना है, आपके पास समझ सकते हैं एल है 10 और बी कितना आपके पास 5 है, तो कितना मिला 50 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए कल डिस्कस करेंगे हम एक्सरसाइज। पॉज द वीडियो, नोट डाउन।